Today we are going to start a new lesson, chapter 1 of set of class 11. What is set? First of all, what is a set? Set is a well-defined collection of objects invented by George Canlor in 1845 to 1918. जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का। इसका इन्वेंशन जॉर्ज कैनलोर नाम के साइंटिस्ट मैथमेटिशियन ने किया था 1845 से 1903 के बीच में। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल है सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। सो वी नो दैट सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या होता है। पहला ए, मान लीजिए हम उस सेट को मान लेते हैं ए, देन ए इक्वल टू एक ब्रैकेट बनाएंगे और उसके अंदर जितने इवन नंबर होते हैं हम लिख देंगे, लेकिन वो नंबर इवन ही होने चाहिए, तब उसे हम कहेंगे इट इज़ अ सेट ऑफ इवन नंबर। और ये जो मेथड हमने बताया उस मेथड को भी एक नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या होता है वो हम आगे बताएंगे। उस नाम हमारे पास दो वे होते हैं सेट को लिखने के। पहला वे होता है रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म। ये वही मेथड होता है जो मैंने इसके पहले बताया था। बिल्कुल उसी तरह ब्रैकेट के अंदर करके हम उसे लिखते हैं। और दूसरा मेथड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो रोस्टर एंड टेबुलर फॉर्म से बहुत ही डिफिकल्ट होता है। Here we are going to start set builder form. To know how to write set in set builder form, we have to see some example that are given below. Example first, write set of first 5 natural number. हमें यहाँ पे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, हम सेट को कोई नाम देंगे। लेट गिव द नेम टू सेट डी। डी इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स हम एक नंबर मान लेंगे। मान लो नंबर है जो हमें इन्हीं दो नंबर को हमें बताना है। तो एक्स डॉट को मतलब हम डॉट को ये दिखाते हैं कि ये दोनों एक्स और एक्स एक बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो वहाँ पे पाई लाइन बनी है बिलोंग्स, उसको बिलोंग टू कहते हैं, बिलोंग टू नेचुरल नंबर। एंड कॉमा एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। और ये जो एरो बनी है उसके नीचे इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये होता है कि वो लेस देन है और इक्वल टू है 5 से। इसका भी एक मतलब होता है, वो भी बाद में बताया जाएगा। सेट भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यूनिवर्सल सेट और दूसरा होता है सबसेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है और सबसेट क्या होता है ये हमें जानना है। यूनिवर्सल सेट, हम यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट से ही नंबर निकाल के सबसेट बनाया जाता है। यूनिवर्सल सेट और सबसेट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट द सेट बी ए एंड बी। सेट ए में जो एलिमेंट हैं वो है 1 और 2, और सेट बी में जो एलिमेंट हैं वो है 1 2 3। तो सो हम इससे यह देख सकते हैं कि जो सेट ए है वह सबसेट ऑफ बी है, क्योंकि जो 1 2 3 है उसमें से 1 और 2 को निकाल कर सेट ए बनाया गया है। लेकिन जो बी है वो सबसेट ऑफ ए नहीं है, क्योंकि सेट ए में जो नंबर है वो सबसेट बी में है, लेकिन जो सबसेट बी में नंबर है वो सबसेट ए में नहीं है। 3 बी में है, ए में नहीं है, पर 1 और 2 ए में है, बी में बी है। इसीलिए जो ए है वो सबसेट ऑफ बी है, लेकिन बी जो है वो सबसेट ऑफ ए नहीं है। सबसेट को हम वहाँ पे जो लाइन बनी है उसी को हम सबसेट कहते हैं, पढ़ा जाता है वो सबसेट। ओके, जैसे बिलोंग्स टू होता है वैसे ये सबसेट है। आप जो नीचे डायग्राम बना हुआ देख रहे हैं उसे हम वेन यूलर डायग्राम कहते हैं। इसमें जो बड़ा वाला डिब्बा है स्क्वायर में उसे हम यूनिवर्सल ब्लॉक कहते हैं, और जो छोटा वाला डिब्बा है उसे सबसेट कहते हैं। आप जो ब्लॉक देख रहे हैं, जो डिब्बा जो डायग्राम बना है उसे हम वेन यूलर डायग्राम कहते हैं। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले भी आपको और भी ज़रूरी चीज़ें जो पढ़नी है वो हम आपको बताएंगे। सम फार्मूला विच आर नीड्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी सबसेट आर फॉर्म फ्रॉम वन यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं जिनकी ज़रूरत है ये जानने के लिए कि कितने सेट बन सकते हैं एक यूनिवर्सल सेट से। मतलब एक यूनिवर्सल सेट से हम कितने सबसेट बना सकते हैं। ये
पता लगाने के लिए एग्जैक्ट नंबर हम यूज़ करते हैं फार्मूले का, जो ये है कि 2n। n नंबर ऑफ एलिमेंट होता है इन अ सेट। सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसको हम n कहते हैं। बाय दिस फार्मूला वी कैन फाइंड हाउ मेनी सबसेट आर फॉर्म बाय वन सेट। इस फार्मूला से हम ये पता कर सकते हैं कि कितने सेट सबसेट फॉर्म होंगे एक सेट से। एन एम्प्टी सेट, some basic knowledge for it is an empty set is represented like this। एक empty set होता है, हर सबसेट में एक empty set होता है। जितने भी सेट होंगे सब में एक empty set होता है। उस empty set को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। empty set is a subset of every set। जो empty set है वो हर सेट का सबसेट होता है, वो हर सेट का सबसेट होता है। empty set is a subset which does not contain any element। empty set वह सेट होता है जो कोई भी एलिमेंट नहीं कंटेन करेगा, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, मतलब शून्य भी नहीं रहेगा। और empty set is a subset of itself। empty set जो है वो अपने खुद का ही सबसेट है। empty set का कभी पूछेगा सबसेट क्या है तो आप बोलेंगे empty set। empty set खुद का ही सबसेट है। आपको समझाने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, C इक्वल टू 1 2 3। सेट 1 2 3, जो C सेट है वो है 1 2 3। अब हम इसको सब सेट में बांटेंगे तो इसके कितने सबसेट होंगे। एक पहला हो जाएगा 1, सबसेट 1, सबसेट 2, सबसेट 3, सबसेट 1 2 3, फिर हो जाएगा सबसेट 2 3, फिर हो जाएगा सबसेट 1 3, फिर हो जाएगा सबसेट 1 2 3। हम इस प्रकार देख लेंगे कि हम पूरे कितने सबसेट पा लिए। ये जो अभी हमने इतने नंबर बोले हैं उनको हम प्रॉपर सेट कहते हैं। टू नो हाउ मेनी सेट वाज फॉर्म बाय सेट सी वी यूज दैट फार्मूला 2n। यहाँ पे सेट में 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3 एलिमेंट हैं तो हम लिखेंगे 2 इक्वल टू 8। 2 इक्वल टू 8। अब हम इतना जानेंगे कि दे आर प्रॉपर सेट इज 8, मतलब वहाँ पे पूरे सेट हैं 8। बट द नंबर ऑफ प्रॉपर सेट इज 7 व्हेन यू रिमूव द एम्प्टी सेट। लेकिन वहाँ पे जो नंबर ऑफ सेट हैं पूरे प्रॉपर सेट जो हैं वो सिर्फ 7 ही है। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक एम्प्टी सेट है। अगर हम 8 में से एम्प्टी सेट को हटा देंगे तो 7 बचेंगे। इसका मतलब प्रॉपर सेट 7 है और इम्प्रॉपर सेट 8 है। नाउ वी विल स्टडी द सम प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट। So, what is the property of subset? A, B, C are three set. A is in set A 1 2 3, B 1 2 3 4, and C 1 2 3 4 5. We can say that A is a subset of B and B is a subset of C. From these two equations, we can simplify that A is a subset of C. Now we see the Venn-Euler diagram. What is the Venn-Euler diagram? The block you are seeing, जो आप देख रहे हैं डिब्बा स्क्वायर शेप में, वो यूनिवर्सल सेट को दिखाता है। जो सर्कल से शेप में है वो सब सेट को दिखाता है। तो हम जो भी नंबर सब सेट में लिखेंगे, जितने भी नंबर सबसेट में लिखे हैं, मतलब ए जो है सबसेट, उसमें जितने भी नंबर लिखे हैं 2 4 6 8 10 वो हम सबसेट में लिखेंगे। लेकिन जो भी नंबर यूनिवर्सल सेट में लिखे हैं उनमें से जो सबसेट हैं वो वाले नंबर नहीं लिखेंगे। सिर्फ वही नंबर लिखेंगे जो यूनिवर्सल सेट में हैं लेकिन सबसेट में नहीं है। जैसे 1 लिखेंगे 2 नहीं लिखेंगे, 2 यूनिवर्सल सेट वाले ब्लॉक में नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सबसेट वाले ब्लॉक में है। इसका मतलब हम यूनिवर्सल सेट में वो नंबर नहीं लिखेंगे जो सबसेट में है। नाउ वी सी सम बेसिक ऑपरेशन ऑन सेट। फर्स्ट इज यूनियन ऑफ सेट। व्हाट इज a union of set? Union of set is represented by U. In this we add both that. Let's see that there are the two set A and B. We will form a new set that is called A union B. In this set we write all the element in set A and in set B. All the हम देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 2 सेट मानते हैं A और B। जो भी सेट
इन दोनों को मिलाकर हम एक नया सेट बनाएंगे, सेट ए यूनियन बी। इनमें जो भी एलिमेंट सेट ए में रहेंगे वो भी रहेंगे, और जो भी एलिमेंट सेट बी में रहेंगे वो भी रहेंगे। इसी को हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। ओके। सेकेंड इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अपोजिट यू। यू को उल्टा जैसे लिखते हैं ना, वैसे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे भी हम मान लेते हैं दो सेट ए और बी। जो ए और बी हैं वह दो सेट हैं। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन ऑफ सेट लिखना है, तो क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, उसके बाद हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों में हो। वह एलिमेंट जो सेट ए में भी पाए जा रहे हो और वह एलिमेंट जो सेट बी में भी पाए जा रहे हो, तो हम वही एलिमेंट लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी में, और तब हमारा फॉर्म होगा ए इंटरसेक्शन बी वाला सेट। Intersection of set A and B is the set of all elements that is common in both set A and B. Okay. Third one is difference of set. इसमें भी हम दो सेट मानते हैं, A और B। A और B दो सेट हैं। पहले A में एलिमेंट हैं 1 2 3 और B में एलिमेंट हैं 2 3 5। अब हम A माइनस बी, अगर हम A माइनस बी लिखेंगे तो हम वो सेट लिखेंगे जो सेट ए में हो लेकिन बी में नहीं हो। तो हम इसमें देखेंगे तो सेट 2 भी है ए में, 3 भी है ए में, बी में भी 2 है और 3 है, लेकिन 1 है जो सेट ए में है लेकिन बी में नहीं है, वो सिर्फ 1 ही है। तो इसका मतलब ए माइनस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर हम बी माइनस ए लिखें तो 1 नहीं होगा, तब वो एलिमेंट होगा जो बी में हो ए में ना हो। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है बी में है लेकिन ए में नहीं? वो है 5। आप बी में देखिए 5 है लेकिन ए में 5 नहीं है, तो हम b माइनस ए का आंसर होगा 5 और a माइनस बी का आंसर होगा 1। हेंस इसका मतलब ये है कि a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। a माइनस बी कंटेन एलिमेंट दैट इन a बट नॉट इन b एंड b माइनस ए कंटेन एलिमेंट दैट इज इन b बट नॉट इन सेट a। ओके। फोर्थ इज इक्वल सेट। व्हाट इज इक्वल सेट? लेट, इसमें भी हम दो सेट लेंगे ए और बी। ए में एलिमेंट है 1 और 2, बी में भी एलिमेंट है 1 और 2। इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। जब ए बी का है बी ए का है तब दोनों एक दूसरे से सबसेट हैं। इट्स मीन दैट ए इज इक्वल टू बी। बस यही इक्वल सेट है। जब भी दोनों सेट में एलिमेंट सेम रहेंगे तो वह इक्वल सेट होगा। ओके। फिफ्थ इज फाइनाइट सेट। अ सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट इफ इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इट इन डिफिनिट होल नंबर। एक कोई भी सेट फाइनाइट सेट तब कहलाएगा जब उसमें जितने एलिमेंट हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकें कि 1 to 10 एलिमेंट इसमें हैं यहाँ से वहाँ, लेकिन जब हम उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कि यहाँ से यहाँ मतलब इन्फिनिटी हो जाएंगे, तब वो इनफाइनाइट सेट होगा, नॉट अ फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट वही सेट होता है जिसमें हम n की वैल्यू फाइंड कर सकें, लेकिन इनफाइनाइट सेट वह सेट होता है जिसमें हम n की वैल्यू फाइंड ना कर सकें। इसमें मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिया, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब हम पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है? a इक्वल टू 1, लेट अ सेट a इक्वल टू 1 2 3 4, सो द n ब्रैकेट a इक्वल टू 4। मतलब n नंबर कितने हैं ए में, नंबर ऑफ पावर कितनी है? 4। n ब्रैकेट में एक को कहते हैं नंबर ऑफ पावर, तो वो 4 है। हेंस कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज़ 4। इसका मतलब जो कार्डिनल नंबर है सेट ए का वो 4 है। इसका मतलब कार्डिनल नंबर वही होता है जितने एलिमेंट हों एक सेट में, उसी को कार्डिनल नंबर कहते हैं। वेन डायग्राम वाला हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।